अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आप लोग घरों पर अच्छे से होंगे, खूब बढ़िया से अपने घरों पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। और हमारी आपसे अपील यही है कि इस विपरीत सिचुएशन में पूरे आत्मबल के साथ सरकार जो भी काम कर रही है, जो निर्देश दे रही है, उसी निर्देशों के अनुकूल आप आगे चलते हुए हम लोग आपका इस कोरोना से विजय पा लेंगे। इस समय दूसरी वेव जो है वह बिल्कुल ढलान पर है, बहुत तेजी से आपका उसका ग्राफ गिर रहा है। हम लोग जल्दी अपनी एक पुरानी स्थिति में वापस लौट आएंगे। और डियर, बड़े दुख की बात है डियर, आपका अपार दुख है कि इसी बीच हमारे देश में इतने अमूल्य लोग इस दुनिया को छोड़ करके, हमको छोड़ करके चले जाए। इसी बीच एक समाचार हमको भी मिला, काफी दुख दिया। हमारे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको सुना था आपने, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन में 3 नाम जोड़ा जाता है, एक चंडी प्रसाद भट्ट, एक सुंदरलाल बहुगुणा। और वहां पर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो चला है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो राज्य है उसी राज्य में चला है। तो उसी राज्य से इस आंदोलन को पूरा फैलाने की कोशिश किया गया था। और आंदोलन किस लिए था? पर्यावरण को रोकने के लिए चलाया गया था, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और डियर, उस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी का, इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई विगत पिछले दिनों। तो हम लोगों का ये अपूरणीय क्षति आपका, हम चाहेंगे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और उनका संबंध था उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, आप लोग भी कोशिश हमेशा करते रहे कि हमारे भारत देश के पर्यावरण को हमेशा बचाने की कोशिश करें। पर्यावरण में आप वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें। इस समय अब बरसात का सीजन भी आ रहा है, तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई छात्र, हर कोई भाई बहन कम से कम डियर 5 से 10 पेड़ याद रखिएगा, जरूर लगाइए। चाहे वो वृक्ष फलदार हो, छायादार हो, जिस तरह का हो, जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं डियर, जीएस के इस टॉपिक में, एक टॉपिक हमारी जीएस की है, और जीएस के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूपी से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड। डियर, कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड डियर, जिसके बारे में आप जानते हैं, यहां पर आपको फूलों की घाटी भी मिल जाएगी। एक बार प्रश्न आया था यूपी डेट में डियर कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो लोग आपका गेस किए कि फूलों की घाटी तो डियर आपका जम्मू कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट? बट नॉट आपका वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी उसको नहीं कहते हैं। फूलों की घाटी कहते हैं उत्तराखंड का एक राज्य है डियर, कौन सा? चमोली। चमोली राज्य को फूलों की घाटी के रूप में जानते हैं। चमोली राज्य याद रखिएगा, कौन सा जिला? उत्तराखंड का चमोली जिला, उसको फूलों की घाटी कहा जाता है डियर आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड राज्य
उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट करके उत्तराखंड को बनाया गया था। डियर याद रखिएगा। अब डियर उत्तराखंड जो राज्य है, ये उत्तराखंड जो राज्य है डियर, ये आपका उत्तराखंड राज्य, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं बेसिकली। एक हो जाता है इधर वाला, हालांकि एक दो डिवीजन में बांट देते हैं। ये आपका कुमायूं है और ये आपका गढ़वाल। तो कुछ जिले गढ़वाल में आ जाते हैं, कुछ जिले कुमायूं में आ जाते हैं, दोनों को मिलाकर के पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य का गठन डियर याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग हुआ था, काट करके एक नया राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल हुआ था 9 नवंबर 2000 को, लेकिन डियर इसका नाम जो है 2007 में बदल करके, 2007 में इसको बदल करके उत्तरांचल कर, उत्तराखंड कर दिया गया। पहले शुरुआत में था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम बदला गया उत्तरांचल से। अब नाम है डियर इसका उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो डियर आपने देखा। और डियर लोग यहां पर 4 धाम यात्रा पर जाते हैं। 4 धाम, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। और ये पूरा उत्तराखंड जो है वह हिमालय के जिस हिस्से में बसा हुआ, आप जैसा कि जानते हैं वह शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक का। तो उत्तराखंड हो या आपका हिमाचल प्रदेश हो, ये दोनों मेनली जो है शिवालिक के हिस्से में आपका स्थित है। इस बात को आप जानिएगा डियर। और वहीं पर एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको जानकारी के तौर पर, नैनीताल ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है। इसको मैं हाईलाइट में कर दे रहा हूं। इसकी राजधानी है, हाँ डियर, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून याद रखिएगा। हालांकि उत्तराखंड में कई सारे ऐसी हैं, हरिद्वार काफी बढ़िया एक पर्यटक स्थल है। और डियर ये भी जानिएगा, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में, आर्यावर्त भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर। वो 4 स्थान कौन हो जाएंगे? एक उत्तराखंड का हरिद्वार, और हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है वह जिस नदी के किनारे आपका लगता है, आयोजन होता है, वह हमारे भारत देश की मां के रूप में विख्यात गंगा मां, डियर मां गंगा। तो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार जो शहर है वो बसी हुई है, और वहीं पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और दूसरा कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। नासिक के पास जो नदी बहती है, कौन सी नदी बहती? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कहां की? दक्षिण भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है
गंगा। क्या अगर पूछता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप बताएंगे डियर? गोदावरी, गोदावरी को बताएंगे डियर। दक्षिण भारत की, सॉरी एक स्टेटमेंट एक थोड़ा सा रहा है, उसको आप संशोधन कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में कावेरी को जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी। गोदावरी की लंबाई है 1465 किमी। कितना? 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा। गोदावरी नदी डियर देखिए नासिक के पास है, लेकिन ये यहां से निकल करके ये कई राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कुछ लोग कहेंगे कि नासिक के पास है, बंगाल की खाड़ी में गिरी है। तो याद रखिएगा डियर, नासिक बिल्कुल समुद्र के किनारे ही थोड़ी दूर पर है। तो आप यहां नासिक के पास से थोड़ी दूर आगे से ही आपका गोदावरी निकलती है, पूरा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी को नॉमिनेट करते हैं। याद रखिएगा। चलते उत्तराखंड में डियर, आइए चले हम लोग। तो हम पढ़ रहे थे नैनीताल। अब नैनीताल डियर एक बात और याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था डियर? 1935 में, 1935 में नेशनलाइजेशन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क। देखिए क्या आपको पता है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क कौन सा है? तो मैं बता दूं इस फैक्ट को, आप जानिएगा। अमेरिका का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क है येलोस्टोन पार्क। येलोस्टोन पार्क अमेरिका का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क है, येलोस्टोन पार्क। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। इस समय डियर पिछले दिनों में आपका कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था हरिद्वार में, और इस समय तो आपका काफी आपका वहां पर धार्मिक स्थान है जहां पर चार धाम यात्रा के लिए कपाटें खोल दी जाती हैं देवी देवताओं के दर्शन के लिए। स्थितियां विपरीत हैं, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोग अपना काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर, यहां पर जो हिस्सा है ये आपका देखिए, उत्तराखंड के हम दर्रा की बात करें, दर्रा जानते हैं डियर? पास यानी दर्रा, दो पहाड़ों के बीच सकरा, पतला सकरा, अरे पतील पतला का पतला सकरा। तो डियर वही पतला मार्ग जो होता है आवागमन का, दर्रा कहते हैं। पास अंग्रेजी में बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, पास PASS पास, दर्रा। याद रखिएगा। और डियर यहां उत्तराखंड में 4 दर्रा है। यहां पर एकदम कॉर्नर में लीपू लेक दर्रा है, लीपू लेक दर्रा। यहां पर क्या है?
लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा यहां पर है डियर लिपुलेख। कॉर्नर पर जो दर्रा है ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन के पास, ट्राई जंक्शन वो एरिया है जो नेपाल, भारत और आपका तिब्बत के बीच का हिस्सा है, वहीं पर पड़ता है। तिब्बत के बीच में है आपका ट्राई जंक्शन, इसको बोलते हैं। ये पूरी तरह से भारत में है। ये आपका लिम्फियाधुरा वाला क्षेत्र, काला पानी वाला क्षेत्र, मैं आपको बताऊंगा पूरा। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं डियर। दर्रा कौन कौन? तो एक कॉर्नर पर है लिपुलेख दर्रा, उसके बगल में आपका है धर्मा दर्रा। कौन सा दर्रा? धर्मा दर्रा, ये हो गया। उसके बगल में आपका यहां पर जो है नीति दर्रा है, नीति दर्रा। और यहां पर एक दर्रा है माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा। तो डियर याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। याद रखिएगा क्या है? माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा और लिपुलेख दर्रा, या लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। ये चार पास है डियर। मेन आपका मुख्य रूप से जो आपका उत्तराखंड में है, जिसको परीक्षाओं में पूछा जाता है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। एक बार ये जरा याद कर लें डियर, एक बार याद कर लें आप लोग डियर, इसको रिवीजन करा दें, रिवीजन करा दें डियर। एक मेरे कमेंट दिया एक छात्र ने वीडियो पर, सर रीजनिंग भी, सर कोचिंग कब खुलेगी? इंतजार करिए बच्चे आप लोग इसे। हाँ हाँ डियर, देखिए अगर आप सिर्फ सिंबल के हिसाब से अगर आप बताएं कि कौन कौन कहां पर दर्रा है, तो देखिए यहां पर है लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा,